हेलो स्टूडेंट्स, आई एम आरती और मैं आप सबका वेलकम करती हूँ टू आरती एजुकेशन वर्ल्ड। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम आपकी क्लास 8 की इंग्लिश सब्जेक्ट की वर्कशीट नंबर 20 पढ़ेंगे, समझेंगे और जो भी उसमें करने को दिया गया है वो सब करेंगे, जिसकी डेट है 7 दिसंबर 2020। माय डियर स्टूडेंट्स, एज यू नो, नेम ऑफ द स्टूडेंट में आप अपना नाम लिखते हैं, नेम ऑफ द क्लास टीचर में आप अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। जिसके स्कूल में बोला है सब्जेक्ट टीचर का नाम लिखिए, तो सब्जेक्ट टीचर आपके इंग्लिश उनका नाम लिखेंगे। राइट, चलिए। जैसा आपको पता ही है, हमने पिछली वर्कशीट में पढ़ी थी द पोम। जो पोम थी उसका नाम था द लास्ट बार्गेन, है ना। अब आपने पोएम को पोम कहना शुरू कर दिया कि नहीं? अगर नहीं करा तो कोशिश करिए पोम कहने की, धीरे धीरे बोलने लगेंगे आप, ठीक है। तो आप पोम बोलेंगे अब, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1, अ स्वॉर्ड इज अ वेपन। एक जो तलवार होती है वो एक हथियार होता है। इन द पोम में द वर्ड स्वॉर्ड इज यूज एज अ सिंबल ऑफ पावर। जो तलवार है उसका जो तलवार शब्द है, जो स्वॉर्ड शब्द है, उसका इसलिए यूज़ हुआ है क्योंकि वो दिखाती है किस किस चीज़ का संकेत करती है, वो दिखाती है पावर को, मतलब वो पावर का सिंबल है, शक्ति का, वो शक्ति दिखाती है। गिवन ब्लो आर सम मोर सिम्बल्स फ्रॉम द पोम। और इस पोएम से कुछ और सिम्बल्स दिए हुए हैं। देखिए, डी तक ये 4 सिम्बल दिए गए हैं। राइट वर्ड डू दे मीन इन द स्पेस प्रोवाइडेड। आप लिखिए कि उनका मतलब क्या है। जो पोम में दिए गए हैं ये शब्द, तो ये किस चीज़ को दिखाते हैं, ये किस चीज़ की ओर संकेत करते हैं। तो पहला वाला दे रखा है अ बैग ऑफ गोल्ड। तो अ बैग ऑफ गोल्ड का मतलब क्या है? अ बैग ऑफ गोल्ड का मतलब है वेल्थ, ठीक है। मैं आपको नीचे मैंने लिख रखे हैं सारे आंसर, मैं वहाँ भी दिखा दूंगी। WEALTH, वेल्थ। स्माइल, स्माइल जो वो लड़की हंस के आती है उसकी स्माइल का मतलब है, उसकी स्माइल का मतलब है शॉर्ट लिव्ड हैप्पीनेस। ये वाला दूसरा वाला आपका ये है, पहले वाला आपका ये था। और टीयर्स, टीयर्स का मतलब क्या है? आंसुओं से मतलब क्या है? आंसुओं से मतलब है इमोशन। और फोर्थ है नथिंग। नथिंग का मतलब क्या है? यानी कि फ्रीडम। जब वो बच्चा मिलता है तो उसको क्या मिलता है? फ्रीडम फील होती है, इसलिए वो उसकी मतलब वो वहाँ पे बिक जाता है। और टीयर्स, टीयर्स का मतलब होता है आंसू, यानी कि उसके इमोशन। तो इसका पहले नंबर के क्वेश्चन का आप प्यारे बच्चों आंसर इस तरीके से करेंगे। देखिए, पहले में आप लिख देंगे, क्वेश्चन नंबर 1 में लिख देंगे ये वेल्थ। और दूसरे में ये पता नहीं बॉक्स कैसे बन गया, मैंने तो ठीक लिखा था, शॉर्ट लिव्ड हैप्पीनेस। और जो तीसरा है इसमें लिख देंगे आप इमोशन, ठीक है। और जो फोर्थ वन है आपका उसमें लिखेंगे फ्रीडम, ठीक है। तो इसमें शॉर्ट लिव्ड और इसमें इमोशन और इसमें फ्रीडम आ जाएगा आपका। वेल्थ, शॉर्ट लिव्ड हैप्पीनेस, इमोशन और फ्रीडम। पहले क्वेश्चन का आंसर आपका इस तरीके से भरना है, ठीक है। चलिए, कम टू द सेकेंड क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज द स्पीकर्स लास्ट बार्गिन। व्हाट इज द स्पीकर्स लास्ट बार्गिंग। लास्ट बार्गिंग क्या होती है? जो स्पीकर की, जो वो बोल रहे हैं कि जो वो लास्ट में जो उसकी बार्गेनिंग होती है उसका मतलब क्या है। तो बच्चों इसका आंसर आपको ये वाला लिखना है। द स्पीकर्स फाइनल बार्गेनिंग इज विद द चाइल्ड प्लेइंग विद सेल्स ऑन द सी बीच। जो लास्ट बार्गेनिंग जिसमें वो खरीदा जाता है, वो स्पीकर जो हमें बता रहा है उससे जो एक बच्चा था जो सी के किनारे पे खेल रहा था सेल्स के साथ, जो समुद्र में वो पाए जाते हैं ना, सफ़ेद सफ़ेद मिलते हैं हमें, उनके साथ खेल रहा था। द चाइल्ड हैज़ नथिंग टू पे इन रिटर्न। बच्चे के पास कुछ भी नहीं था वापस देने के लिए। स्टिल द मैन स्ट्राइक द डील। तब भी जो इंसान है उसको वो डील अच्छी लगती है। प्लेइंग विद द चाइल्ड विल मेक हिम अ फ्री मैन। क्योंकि बच्चे के साथ खेलना उसको एक आज़ाद आदमी बना देता है, नॉट अ स्लेव और अ सर्वेंट। ना तो उसे वो दास बनाता, ना ही कोई नौकर बनाता। तो क्वेश्चन नंबर 2 का बच्चों ये आंसर आपको अपनी वर्कशीट में लिखना है। ओके, चलिए, कम टू द थर्ड क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरे क्वेश्चन में आपको क्या करना है? कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद द हेल्प ऑफ वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स बिलो। आपको ये जो सेंटेंस दिए गए हैं इनको पूरा करना है और नीचे ये जो बॉक्स दिया गया है इसमें से भरना है। द स्पीकर्स लास्ट बार्गेनिंग इज विद आ। जो स्पीकर था उसकी लास्ट बार्गेनिंग किसके साथ थी, है ना? विद अ चाइल्ड। इसमें आ जाएगा आपका चाइल्ड। द चाइल्ड हैज़ डैश टू हायर
चाइल्ड के पास क्या था हेयर करने के लिए? नथिंग। ठीक है, मैं इसके आंसर नीचे लिखे हुए भी दिखाऊंगी बच्चों, पहले आप यहाँ पे देखिए, समझिए इसको। ही फॉरगेट अबाउट हिज, वो अपने किस चीज़ की क्या भूल गया? अपने शोरों को भूल गया, अपने दुखों को भूल गया। तो ये थर्ड वाले का ऑप्शन आपका यहाँ पे आएगा, इसका यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद एंड डैश वाइल प्लेइंग विद द चाइल्ड, और क्या हो गया? जब वो उसके साथ खेल रहा था और अपने सोरो और फ्रीडम स्ट्रेस, है ना, इन दोनों को चीज़ों को भूल गया और खेल रहा था बच्चे के साथ। चाइल्ड्स ऑफर गेव हिम, चाइल्ड ने उसको क्या ऑफ़र किया और उसको क्या मिल गया? चाइल्ड के ऑफ़र से उसको मिल गई फ्रीडम, आज़ादी मिल गई। यहाँ पे आप फ्रीडम लिखेंगे। उसके बाद ये बच्चों, ये आपके 1 2 3 4 और ये हो गया 5। ठीक है, चलिए। अर्लियर द किंग वांटेड टू हायर हिम विद, पहले जो राजा था उसको खरीदना चाहता था किस चीज़ से? पावर से, है ना। तो ये आपका यहाँ पे आ जाएगा जो 6 नंबर, यानी कि ये वाला 6 नंबर। ठीक है, उसके बाद एक सेकेंड, ये आपका 5 ये 6 हो गया। द ओल्ड मैन हैड ऑफर्ड मी हिम, और जो वो बूढ़ा आदमी था उसने उसको क्या ऑफ़र किया था? उसको ऑफ़र किया था मनी, है ना। तो यहाँ आपका आ गया ये 7 नंबर। ठीक है, द डैश हैड ऑफर शॉर्ट लिव्ड हैप्पीनेस, और उसको थोड़े टाइम की चंद खुशियाँ कौन देने के लिए बोला था? उस लड़की ने, जो वो स्माइल के साथ आई थी, फेयर मेड ने। ठीक है, फेयर मेड यहाँ पे भर देंगे आप, यहाँ पे 7 आ जाएगा आपका, यहाँ पे 8 आ जाएगा। द स्पीकर चूज ओवर ऑल अदर थिंग्स, स्पीकर ने क्या चुना? स्पीकर ने चुना नथिंग, सब चीज़ों के ऊपर जो स्पीकर था उसने चुना नथिंग। तो ये आ जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखो, पहले इसके आंसर मैं आपको दिखा देती हूँ, ये हैं इसके सारे आंसर। ठीक है, आपको इस तरीके से भर देने हैं। पहले वाले में चाइल्ड, दूसरे में नथिंग, तीसरे में सोरो, फोर्थ में स्ट्रेस, पाँचवें में फ्रीडम, छठे में पावर, सातवें में मनी, आठवें में फेयरमेड और नौवें में नथिंग। इस तरीके से आपके ये आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है? देखिए, यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, उनको हमें अरेंज करना है। पोम में से कुछ वर्ड है जो हमने पोम पढ़ी लास्ट पार्ट में। देखो, इसका ये तो हमें सीधा सीधा दिख रहा है, इसका हो जाएगा बार्गेन। ठीक है, बार्गेनिंग हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा हमारा? दूसरे का आंसर हो जाएगा, देखिए बच्चों, इसमें आपके पास हेल्प बॉक्स भी दिया गया है, मनी, गार्डन, ये सब यहाँ से देख के लिख देना अगर आपको दिक्कत है। देखिए, सबसे पहला क्या हो जाएगा आपका? सबसे पहले मैंने आपको बता ही दिया, लेकिन चलिए फिर से बता देती हूँ। सबसे पहला हो गया आपका बार्गेन। मैंने नीचे आंसर्स भी लिखे हुए हैं, पहले आपको मैं यहाँ समझा देती हूँ क्योंकि बच्चों समझना ज़रूरी है। दूसरा हमारा हो जाएगा मॉर्निंग। ठीक है, ये आपका पहला है, ये आपका दूसरा है। तो इसमें क्या लिख देंगे आप? दूसरे वाले में मॉर्निंग, MORNING, ये आपका दूसरा हो गया। फिर तीसरा क्या हो जाएगा बच्चों आपका? तीसरा हो जाएगा आपका चैरियट, ये वाला। ठीक है, तो इसको चलिए अलग कलर से लिख देते हैं जिससे आपको दिक्कत ना हो। तीसरे में आपका आ जाएगा चैरियट। ठीक है, ये हो गया आपका। अब आ जाते हैं फोर्थ पर, बताओ फोर्थ क्या हो जाएगा आपका? फोर्थ हो जाएगा आपका क्रुक्ड, है ना। क्या आ जाएगा? क्रुक्ड। तो फोर्थ में आप क्या लिख देंगे? CROOKED। ठीक है, क्रुक्ड हो गया। अब करते हैं फिफ्थ वाला। फिफ्थ वाले में आप क्या लिख देंगे? मनी। ठीक है, पांचवा आपका हो जाएगा मनी, पांचवे में मनी आ गया। अब देखते हैं छठे में क्या आता है। छठे में आपका लिखना है क्या? देखिए जल्दी से, इसमें से देखिए गार्डन। ठीक है, ये आपका आ जाएगा छठे में गार्डन, गार्डन आ गया। फिर आ गया आपका सातवें में आप लिखेंगे स्माइल। देखिए मैं हाथ से लिख रही हूँ इसलिए ऊपर नीचे हो रहा है, आपको सीधे उसकी लाइन में लिखना है क्योंकि इससे बड़ा लिखा जाता है। उसके आगे आपका स्माइल हो गया सातवें में, है ना। देखिए मैं इसके ऊपर नंबरिंग भी कर देती हूँ। ये सातवां हो गया आपका। तीसरा आपका क्या था? चैरियट था। चौथा आपका था क्रुक्ड,
है ना। चौथा आपका क्रुक्र था। पांचवा आपका था मनी, तो पांचवे में मनी। छठे में लिख देंगे हम गार्डन, और ये आपका छठा हो गया। अब आ जाते हैं आठवें नंबर पे। आठवां नंबर है, क्या है ये देखिए, तो ये क्या है, ये है टीयर्स। तो आठवें नंबर पे क्या आ जाएगा, टीयर्स। ठीक है, ये वाला हो गया आपका आठवां नंबर। ये क्या है, इसमें आ जाएगा आपका सेंड, ये हो गया आपका नौवां नंबर। सेंड, सेंड क्या है, ये नौवां नंबर है। फिर आपका जो बचा हुआ है शेल्स, ये आपका आ जाएगा इसमें 10वें नंबर में। ठीक है, ये आपका 10वां नंबर है। लेकिन आपको इस तरीके से नहीं लिखने गंदे गंदे, मैं दिखाती हूँ आपको किस तरीके से लिखना है। आपको इस तरीके से लिखना है, क्योंकि बच्चों इस पर लिखा नहीं जाता हाथ से, मुझसे दिक्कत आती है। तो आपको ये इस तरीके से अरेंज कर देने हैं। उनके आगे इस तरीके से लिख देंगे, बार्गेनिंग, मॉर्निंग, चैरियट, क्रुक्ड, मनी, गार्डन, स्माइल, टीयर्स, सैंड एंड सेल्स। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थी आज की आपकी वर्कशीट इंग्लिश की। होपफुली वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। बच्चों, अगर आपको हेल्प मिलती है मेरी वीडियो से, तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है, आपको लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करना है विद नोटिफिकेशन बेल, और शेयर करना है कम से कम अपने 5 दोस्तों को। थैंक यू स्टूडेंट्स, फिर आऊँगी आपकी वर्कशीट लेकर।